नमस्कार, मैं हूं तान्या। आप देख रहे हैं राष्ट्रीय एक न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबर की ओर। हिसार हरियाणा की हिसार की बेटी किरण बिश्नोई ने देसी घी का चूरमा और टिंडी का घी खाकर देश को ब्राउन मेडल दिलाने का काम किया है। किरण बिश्नोई ने कहा कि मेरी मां ने देसी घी का चूरमा और टिंडी का घी बहुत खिलाया है। उसका नतीजा है कि वह आज मेडल जीत कर लाई है, पर उसे मलाल है कि वह गोल्ड मेडल नहीं ला सकी। फिर भी उसने अगला लक्ष्य बनाया है कि आने वाले समय में गोल्ड मेडल जीतकर हरियाणा का परचम लहराने का। किरण गोदारा ने कहा कि वह प्रतिदिन सुबह शाम 6 घंटे रोजाना प्रैक्टिस करती थी और हमेशा से उसने पहले कॉमनवेल्थ गेम में भी वह मेडल जीत कर आई है और इससे पहले भी कई प्रतियोगिताओं में मेडल हासिल की है। उसने बताया कि माता पिता का कुश्ती खेल में काफी योगदान रहा है। किरण गोदारा ने बजरंग पूनिया के मामले में कहा कि बजरंग पूनिया योग्य खिलाड़ी है। अगर उनको भेजा गया है तो वह उनकी योग्यता के आधार पर ही भेजा गया है। हार जीत तो खेल में लगी रहती है। उसने कहा कि बजरंग पूनिया के मामले में वह कुछ ज्यादा नहीं बोलना चाहती। उसने यह भी कहा कि उसका खुद का चयन ट्रायल से हुआ है। उसने बताया कि बजरंग पूनिया भी ओलंपियन खिलाड़ी है, कहीं ना कहीं तो उसकी योग्यता देखी जाती है। बजरंग पल पूनिया को अगर भेजा है तो वह फेडरेशन ने भेजा। किरण के कोच विष्णु ने कहा कि इस बार तो गोल्ड नहीं, आज का हमें मलाल है, परंतु किरण लगातार आगे प्रैक्टिस करेगी और ओलंपिक के लिए देश का मेडल लाने का काम करेगी। उन्होंने कहा कि लगातार रोजाना वह 6 घंटे प्रैक्टिस करेगी और आगे ओलंपिक में देश के लिए मेडल लाने का काम करेगी। प्रतियोगिता और कहाँ हुई थी, कब हुई थी, कौन सी प्रतियोगिता जीती है? सर मैंने अभी ये चाइना में एशियन गेम्स चल रहे थे तो उसमें मैंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। तो आप क्या चूक रह गई, क्योंकि और जो मेडल लिया गोल्ड नहीं लिया इसका, जो भी दूसरा भी लिया इसका? सर जैसे फाइनल में पहुंचने के बाद दूसरा तो पक्का ही हो जाता है, उसमें तो गोल्ड की लड़ाई लड़नी पड़ती है। और सेमीफाइनल बाउट में मैं 3-0 से आगे चल रही थी और लास्ट की 30 सेकंड में मैं डिफेंस पे उतर आई। मैं सोचा कि डिफेंस से निकाल दूंगी 30 सेकंड में। वहाँ पे एक अटैक लग गया और वहाँ पे मेरे पूरे स्कोर कवर हो गए और टाइम नहीं बचा और फिर मैं वो बाउट लूज कर दी। इस वजह से मुझे ब्रॉन्ज से संतोष करना पड़ा। कुश्ती खेल में आपको किस ने सपोर्ट किया अभी तक? कुश्ती खेल में मुझे मेरे पूरे परिवार का सपोर्ट मिला है, लेकिन मेरे को इस गेम में लाने वाले मेरे नाना जी थे, उनकी वजह से मैं आज यहाँ पे हूँ। उसके बाद मेरी फैमिली ने पूरा सपोर्ट दिया है। मेरे कोचिंग सेंटर पे आने वाले सभी पेरेंट्स मुझे पूरा मोटिवेट करते हैं। अगर बात की जाए कुश्ती खेल में रोजाना कितना टाइम आप इसको लेकर समय देते हैं? रोजाना सर 6 घंटे ट्रेनिंग करते हैं सुबह शाम। तो आगे क्या लक्ष्य बनाया आपने जीवन में? सर अभी आगे बस यही लक्ष्य है कि ओलंपिक में जाना है और गोल्ड लेके आना है। एक आपको पता है जो बजरंग पूनिया का जो एक मामला चल रहा है, इसको लेकर आप क्या कहना चाहिए? ट्रायल के साथ ही जाना चाहिए खिलाड़ी? सर ऐसा इसके बारे में मैं तो कुछ बोलना नहीं चाहूँगी कि हेड ऑफ कमेटी का फैसला है। उसमें वो स्टार पहलवान को कैसे भी ट्रायल के साथ भेजते हैं, उनके अचीवमेंट के ऊपर भेजते हैं कि उनकी ट्रायल लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए, तो वो उन्हीं का फैसला है। उसमें मैं कुछ भी नहीं बोलना चाहती। आपकी माता का किस प्रकार से योगदान है? फुल सहयोग, फुल सपोर्ट मिला है सर। अभी जैसे 2 साल से ओलंपिक के बाद मैं थोड़ी मेरी परफॉर्मेंस डाउन चल रही थी, तो भी पीछे कॉमनवेल्थ गेम्स था तो उसमें मैंने सेमीफाइनल बाउट सिर्फ 7 सेकंड में लूज करी थी, ट्रायल्स थी इंडिया टीम की। तो थोड़ा हौसला डाउन हुआ कि शायद परफॉर्मेंस डाउन चल रही, तो पता नहीं अब होगी या नहीं होगी। उस समय मम्मी का इतना सपोर्ट था कि नहीं तुझे प्रैक्टिस करनी है और तू मेडल लेके आएगी। किरण, आपके खाने में क्या खूबी थी जो आप यहाँ तक ऊंचाइयों तक पहुँच पाए हैं, औरों को भी पता चलना? सर मैं वेजिटेरियन हूँ और मुझे सिर्फ देसी डाइट ही मैं खाना पसंद करती हूँ, तो मुझे बस उसी से ताकत मिली है और परिवार का प्यार मिला है, तो मैं आज यहाँ पे हूँ। अच्छा, एक उस महिलाओं को जैसे खेल में, कुश्ती खेल में खासकर कई परिजन नहीं डालते, तो उनको क्या आप संदेश देना चाहेंगे? इस खेल में कितना योगदान है आगे बढ़े? तो सर मैं तो ये कहना चाहूँगी कि खेल बहुत अच्छी चीज़ है, इससे हमारी फिजिकल फिटनेस भी अच्छी रहती है और हम अगर अच्छा करते हैं और एक एम लेके चलते हैं तो हम देश के लिए बहुत सारे मेडल जीत सकते हैं और अपना और अपने देश का, परिवार का नाम आगे बढ़ा सकते हैं। तो मैं हर समाज से मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि लड़का हो चाहे लड़की हो, सभी को गेम में डालें और इससे हम नशे से भी दूर रह सकते हैं। हम फिजिकल फिटनेस की तरफ ज़्यादा ध्यान देंगे। अगर सरकार की बात की जाए, हरियाणा सरकार, केंद्र सरकार की, बीजेपी की, कितना कुश्ती को सपोर्ट कर रही है? वो सभी गेम को सरकार गवर्नमेंट सपोर्ट करती है सर। जैसे हम कल
पीएम सर के प्रोग्राम में साथ है तो वो फुल मोटिवेट करते हैं, वो टाइम भी देते हैं स्पोर्ट्स को, तो उनसे खुद बहुत मोटिवेट होते हैं कि हम आज मेडल आया तो पीएम सर के साथ हैं, तो बहुत ज़्यादा फुल सपोर्ट है गवर्नमेंट का। किरण, वहाँ कल से लेके आज तक आपका कहाँ कहाँ स्वागत हो चुका है और कहाँ कहाँ अभी होना है? सर मैं कल तो दिल्ली में थे तो रात को काफ़ी लेट आए हिसार में, तो अभी शाम को दिन में मतलब हजमपुर हासिल में वहाँ प्रोग्राम था, तो उसके बाद यहाँ पे आए, तो अब आगे प्रोग्राम चलेंगे। अभी स्टेडियम में है, फिर घर जाएंगे, फिर कल तो नहीं परसों है बीकानेर राजस्थान में मुकाम बीकानेर। कोच साहब क्या कहना चाहेंगे? जो एशियन गेम्स के अंदर मेडल आना बहुत बड़ी बात है, लेकिन क्या है कि हम उम्मीद लगा रहे थे गोल्ड मेडल से, और वो शुक्र है कि थोड़ी सी, अदरवाइज गोल्ड ही आना था। अब आगे ये कमी अब एकदम तो दूर होगी नहीं, इस कमी को दूर करने के लिए हम प्रयास करेंगे। पेरिस ओलंपिक होना है, उसमें क्वालिफाई करके वहाँ गोल्ड लेके आएंगे, उसके लिए हम प्रयास करते रहेंगे और ज़्यादा मेहनत करवाएंगे, जो कमी है उनको दूर करेंगे, और यही आशा करते हैं कि आगे ये दोबारा गलती ना हो और हम देश के लिए गोल्ड मेडल लेके आए।